संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए किया गया स्थगित। आज आखिरी दिन प्रदूषण के मुद्दे पर संसद में नहीं हुई चर्चा। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ की चाय पर चर्चा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद। यूपी के अंबेडकर नगर में घर के दरवाजे के सामने गुटखा थूकने को लेकर हुई मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पंजाब के होशियारपुर में मोटरसाइकिल मैकेनिक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। वारदात के बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई पुलिस। बिहार के गोपालगंज में प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में चोरी करने वाले आरोपियों की पुलिस ने जारी की तस्वीर। पुलिस ने आरोपियों पर रखा 1 लाख रुपए का इनाम। सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाया जा रहा है आरोपियों का पोस्टर। मुंबई के भायंदर में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से लोगों में डर। एक बिल्डिंग के फ्लैट में घुस गया तेंदुआ। तेंदुए के हमले में अब तक 3 लोग घायल भी हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। नक्सली के पास से कई हथियार भी बरामद। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन जारी। ढाका में उस्मान हादी के समर्थक सड़कों पर उतरे। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। बांग्लादेश में भारतीय और सहायक उच्चायोग के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। उस्मान हादी की मौत के बाद भड़के सपोर्टर्स। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश के मयमनसिंह में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के भीड़ ने मृतक के शव को जला दिया। इलाके में तनाव का माहौल। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घर पर चलाया बुलडोजर। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। सरकार ने उनकी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया। एमपी के डिंडोरी में पहली बारिश में ही 50 लाख से अधिक की लागत से बना चेक डैम धराशायी हो गया। गंभीर अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उच्च स्तरीय जांच की मांग। यूपी के बागपत में घने कोहरे के कारण एलपीजी सिलेंडरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से इंजर्ड। महाराष्ट्र के सांगली में 2 बदमाशों पर एक लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप। गैंगरेप के बाद लड़की के कपड़े भी ले गए बदमाश। बिना कपड़ों के शहर तक पहुंची पीड़िता। 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के नवाशहर में किराना व्यापारी की नौकरानी ने अपने जीजा के साथ मिलकर कराई हत्या। हत्या के बाद शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व मुख्य अतिथि के तौर पर हो सकता है शामिल। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष समारोह में हो सकते हैं शामिल। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बुजुर्ग पर आवारा बैल ने हमला कर दिया। बैल के हमले में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। गुजरात के राजकोट में कार और बाइक की जोरदार टक्कर का वीडियो आया सामने। हादसे में बाइक को हुआ भारी नुकसान। बाल बाल बचा बाइक सवार। गुजरात के वलसाड़ में जानलेवा हमले में सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन शुरू। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। पूरे इलाके में हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का कोडिन कफ सिरप मामले में बयान। बोले, पकड़े गए आरोपियों के समाजवादी पार्टी से संबंध। जांच के बाद होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीएसएफ के जवान ने अपने ही सर्विस राइफल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बीएसएफ कैंप में ड्यूटी के दौरान मारी गोली। राजस्थान के सीकर में पत्थरों से भरी ट्रॉली और बोलेरो की आमने सामने की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत। 2 लोग इंजर्ड। बिहार के बेगूसराय में जिला कल्याण पदाधिकारी और उसका नजीर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जिला कल्याण पदाधिकारी के खिलाफ हर बिल पास करने के लिए 10% कमीशन की मांग का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ते हुए देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगातार गाड़ियों की हो रही चेकिंग के दौरान BS6 गाड़ियों को ही मिल रही है एंट्री। बिहार के जमुई में घने कोहरे के कारण सब्जी से लदा पिकअप अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरा। हादसे में बाल बाल बचे पिकअप सवार चालक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, गंदी पॉलिटिक्स कर आपके और मेरे बच्चों की सांसों पर राजनीति कर रहा है ऑपोजिशन। मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाने का किया ऐलान। आशीष सूद बोले, अगले चरण में सभी सरकारी स्कूलों में क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर लगाएगी दिल्ली सरकार। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर एक्स पर किया पोस्ट। बोले, बांग्लादेश की घटना को लेकर ममता बनर्जी पर सीधे सीधे साधा निशाना। यूपी के पीलीभीत में पैसे के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया। आने वाले बजट सेशन में इन 8 सांसदों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देने की मांग की। 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नादिया में पीएम जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के खंडवा में अचानक भरभराकर बिल्डिंग गिरने से अफरा तफरी का माहौल। हादसे में बाल बाल बचे लोग। बिहार के भोजपुर में आपसी विवाद में पत्थरबाजी और फायरिंग। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। एमपी के रीवा में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से गन पॉइंट पर लूट। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के नवादा में बालू लदे ट्रक ने शौच के लिए बाहर जाते समय युवक को मारी टक्कर। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एआई से बनाए रील में पिस्टल लहराना और पुलिस की वर्दी पहनना एक युवक को पड़ गया भारी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक आभूषण दुकान में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को दिया अंजाम। दुकान का शटर तोड़कर घुसे बदमाश पूरी अलमारी लेकर फरार। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। यूपी के बहराइच में घर के आंगन में खेल रही 3 साल की बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में बच्ची की मौत हो गई। घटना से इलाके में दहशत। उत्तर प्रदेश के बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में शख्स की मौत के 17 दिन बाद कब्रिस्तान से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों के हत्या के आरोप पर डीएम ने कब्र खोदने के दिए आदेश। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। ऑपोजिशन के हंगामे के बीच विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित। मनरेगा की जगह लेगा यह बिल। मध्य प्रदेश के रीवा में एक रेस्टोरेंट में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर जमकर की तोड़फोड़। सीसीटीवी फुटेज आई सामने। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का सरकार पर हमला। बोले महात्मा गांधी का नामो निशान मिटाने की कोशिश जनता माफ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश के सतना में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण मामले में कार्रवाई। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी समेत 2 लैब टेक्नीशियंस निलंबित। पूर्व सिविल सर्जन से मांगा गया स्पष्टीकरण। जी राम जी बिल पास होने पर तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष बोले मनरेगा से गांधी का नाम हटाना भारत की आत्मा का अपमान। चंडीगढ़ में अज्ञात चोर ने 7 दुकानों से लाखों की चोरी कर ली। चोर ने 10 लाख रुपए कैश और मोबाइल फोन चुराए। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने छापेमारी कर नकली नोट के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा। 4,30,000 के नकली नोट बरामद। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में स्कूल परिसर में कुछ लड़कों के बीच हुई मारपीट। कई छात्र घायल हो गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में ज्वेलरी शॉप में भीषण चोरी की वारदात। चोरों ने दुकान से करीब 7 किलो चांदी चोरी की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मनरेगा नाम विवाद पर शिवराज सिंह चौहान का ऑपोजिशन पर पलटवार। बोले कांग्रेस को है नाम की सनक, हम काम के लिए जीते हैं। राजस्थान के उदयपुर में घर के अंदर घुसे तेंदुए का कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। लोगों ने ली राहत की सांस। ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओमान के सुल्तान ने ऑर्डर ऑफ ओमान से किया सम्मानित। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने गवर्नमेंट पर साधा निशाना। बोले पहले बापू का कत्ल, फिर विचारों का कत्ल और अब बापू के सपनों का कत्ल किया गया। मुंबई के नजदीक ठाणे में एक क्लब में लगी भीषण आग। शादी के रिसेप्शन के दौरान गोडाउन में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। बोले जी राम जी का नाम मेरे नाम से जुड़ता है, फिर भी मैं इस बिल का विरोध करूंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की कनपटी पर पिस्टल रखकर बाइक सवार बदमाशों ने दी जान से मारने की धमकी। वारदात का वीडियो वायरल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर वार। बोले मोदी सरकार ने गांधी का अपमान किया और काम के अधिकार को कुचला। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध। बोले महात्मा गांधी के नाम को छोटा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर बीजेपी ऑफिस के घेराव के दौरान सड़क पर गिरे कांग्रेस के नेता। 2 नेताओं को आई मामूली चोट। वेस्ट बंगाल में जॉब गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर होगी। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया। यूपी के बहराइच में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने के विवाद पर डीजीपी ने लिया संज्ञान। एसपी से मांगा स्पष्टीकरण। यूपी के सुल्तानपुर में बेटे ने घरेलू विवाद में लाठियों से पीट कर बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। यूपी के महोबा में बैंक के कैशियर ने ग्राहक के पैसे किए चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। वीडियो सामने आने के बाद कैशियर सस्पेंड। यूपी के हापुड़ में 12 फीट लंबा विशाल अजगर निकलने से हड़कंप। सर्वमित्र ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की आशंका को लेकर चलाया ऑपरेशन टॉर्च। कई फैक्ट्रियों में छापेमारी कर मजदूरों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की। यूपी के हरदोई में खनन माफिया ने जिला खनन अधिकारी की गाड़ी में मारी टक्कर। खनन अधिकारी ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के जौनपुर में कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने 3 मेडिकल संचालकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। जांच में नाम आने के बाद तीनों संचालक फरार। बिहार के बेतिया में एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दर्जनों अतिक्रमणकारियों से वसूला गया जुर्माना। एमपी के मंडला में ट्रक ने मजदूरों से भरे एक पिकअप में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक मजदूर की मौत, 9 घायल हो गए। मध्य प्रदेश के भिलाई में बोरे में महिला की लाश मिलने के मामले में खुलासा। लिव इन पार्टनर ने की थी महिला की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। तृणमूल कांग्रेस एमएलए मदन मित्रा का भगवान राम पर विवादित बयान। टीएमसी विधायक ने भगवान राम को मुस्लिम बताया। दिल्ली एयरपोर्ट ने घने कोहरे को लेकर पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की। यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहने की अपील की गई। कोहरे के चलते उड़ानों पर असर की आशंका। लंदन में भगौड़े ललित मोदी ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर पार्टी का आयोजन किया। हाई प्रोफाइल पार्टी में किरण मजूमदार शॉ, अभिनेता इद्रीस एल्बा सहित कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का तृणमूल कांग्रेस पर हमला। बोले हिंदू आस्था का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने वायरल वीडियो को बताया एआई जनरेटेड। बोले मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल की पॉलिसी लागू। 24 घंटे में 61,000 पीयूसी सर्टिफिकेट जारी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर। पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी।
आज अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज में अभी 2-1 से आगे है भारत। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच का दावा, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बलोचिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बलोची दस्तार दिया जा सकता है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर संसद में पेश की गई रिपोर्ट। समिति ने कहा, वर्तमान स्थिति 1971 के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। नेपाल में केपी शर्मा ओली तीसरी बार सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष चुने गए। 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ओली को 1663 वोट मिले। दुनिया भर में पाकिस्तान की फिर बेइज्जती। अवैध यात्रा की कोशिशों में हजारों पाकिस्तानी डिपोर्ट। 51,000 लोग एयरपोर्ट पर ही रोके गए। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में विमान हादसा, प्लेन क्रैश होने से 7 लोगों की मौत की खबर। यूएई में भारी बारिश से हाहाकार। दुबई और अबुधाबी में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। यूरोप में किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन। करीब 500 ट्रैक्टर लेकर 10,000 किसानों ने संसद के सामने प्रदर्शन किया। अमेरिका ने ताइवान को $10 अरब से ज्यादा के हथियार बेचने का ऐलान किया। इस कदम से चीन के भड़कने की पूरी आशंका। क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और अभिनेत्री मालती चहर का बड़ा खुलासा। अभिनेत्री ने डायरेक्टर पर लगाए कास्टिंग काउच के आरोप। सिंगर मोनाली ठाकुर अपनी डायमंड रिंग ढूंढने के लिए डस्टबिन में घुस गईं। कचरा फेंकते वक्त गिर गई थी अंगूठी। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल गाने के लॉन्च इवेंट के बाहर फैंस की भीड़ में गिर गई। मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंच सकी निधि। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर जलवा। दूसरे बुधवार को 25 करोड़ की कमाई। कुल कलेक्शन 437 करोड़ पहुंची। लेखिका शोभा डे का बड़ा दावा, धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी को उनके पहले परिवार ने नजरअंदाज किया। नीना गुप्ता को वेब सीरीज पंचायत में शानदार अभिनय के लिए मिला अवार्ड। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने उन्हें प्रेरणा बताया। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की का दावा, रूस 2026 में बड़े हमले की तैयारी में। यूक्रेन ने रूस के बंदरगाह पर किया ड्रोन हमला, 3 लोगों की मौत हो गई। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। तेल परिवहन में लगे 597 जहाजों पर लगाया प्रतिबंध। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा रूस हर हाल में डोनबास पर पूरी तरह कब्जा करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 10 लाख रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए। यूक्रेनी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा।